यहाँ से भी आपने आईब्रोज के आर्च पॉइंट से ही यहाँ से तिरछा सेक्शन ले लेना है। बस इतने बाल पे आपका हेयर स्टाइलिंग बॉक्स सेक्शन, बॉक्स टेपर सेक्शन पे हमने इतना बाल हमने ले लिया है। इसको आप अलग सिक्योर कर दें। फाइनल की तरफ मैं ले रहा हूँ उसको ऐसे तिरछा सेक्शन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेक्सचर मेसी बन हेयर स्टाइल। इसको आप रिसेप्शन डे के दिन भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसका होना है। तो सिक्योर कर लीजिए। दैट्स इट, हो गया, क्लीन हो गया है। तकरीबन 5 फिंगर ऊपर आके, या आप बोल सकते हो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर हमने पोनीटेल को बांध दिया है। इसको टाइट करके आपने घुमाना है, स्ट्रेच करें इसको अच्छे से, और बाद में आपने जैसे ही ये फिनिश हो जाता है इसकी स्ट्रेचिंग, आप इसको यहीं पे लॉक कर लें। या पहले इसको मुझे बैक कॉम करना है। कॉम करें अच्छे से 90 प्लस एंगल, पीछे पीछे रखना है बैक कॉमिंग को, आगे ना जाएं। सो बैक कॉम, स्प्रे, क्लीन। हाथ में पकड़ के रखना है। कॉर्नर से जितना सेक्शन आपको उठाना है उस सेक्शन को आप उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने कॉर्नर से सेक्शन को ले लिया है। आधा बाल इसको उठाया, इसी के साथ मर्ज कर देना है। अभी मैंने इसको भी इसके साथ मिला दिया, और ज़रूरत के हिसाब से मुझे इसमें जितनी बैक कॉम करनी है उतना मैंने इस पर कर दिया है। और इस साइड से भी मैंने बैक कॉम करना स्टार्ट कर दिया। हाफ हाफ करके ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम लोग बाल को बस आगे से यहाँ कॉर्नर से फैला देना है, ताकि ये पूरा स्प्रेड हो सके और एक राउंड शेप बन जाए हमारी कॉर्नर टू कॉर्नर। क्लीनिंग भी हमने कॉर्नर टू कॉर्नर ही करनी है। तो पहले इसको थोड़ा हम कॉम आउट कर लेते हैं। यहाँ से पैडल ब्रश की मदद ली हमने। पोनीटेल के ऊपर हमें इसको लॉक करना है। कॉर्नर से हमने कॉम किया, यहाँ पे जो भी फ्रिजनेस आ रही है इसको क्लीन करना है। अगर बैक कॉम ज़्यादा हो गया कॉर्नर पे, उसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको चाहिए उतना ही आप बैक कॉम रखें वहाँ पे। तो सबसे पहले किनारे किनारे हम इसको मैनेज करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे आपके कॉर्नर मर्ज हो जाते हैं, देन विल कम टू द सेंटर। सेंटर में ही आपका वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, इसी से क्लाइंट के फेस पे हाइट आ रही होती है। ठीक है, ये आपको लगता है हमारा पफ ठीक है, नीट एंड क्लीन है, तुरंत यहाँ से और वहाँ हमने स्प्रे मार दिया। ब्लो करें, ढेर सारा आशीर्वाद दें क्लाइंट को। पफ हमारा हिले डुले ना, तो हमने 2 रबर बैंड लिए और छोटी यूपिन ले ली है। स्ट्रेच करना है इसको, और रिवर्सिंग में जाके हम ऐसे जाएंगे। स्लोली रबर बैंड को दबाना है और दोनों यूपिन को आपस में क्रिस क्रॉस कर देना है। दैट्स इट। ये हल्की लॉकिंग मानी जाती है, पफ आपका लॉक हो जाएगा। ये आईब्रोज आर्च से आपने डायगोनल चलते हैं हम, बाहर की तरफ नहीं, ऐसे आप अंदर की तरफ मान के चलो आप, हाँ, इनसाइड अंदर की तरफ। तो आप इतना मानो कि पीछे वाले हेयर जो है वो अंदर होंगे, बाहर वाला ये वाला एरिया ज़्यादा चौड़ा होगा बाहर की तरफ। यहाँ से भी आपने आईब्रोज के आर्च पॉइंट से ही यहाँ से तिरछा सेक्शन ले लेना है। बस इतने बाल पे आपका हेयर स्टाइलिंग बॉक्स सेक्शन, बॉक्स टेपर सेक्शन पे हमने इतना बाल हमने ले लिया है। इसको आप अलग सिक्योर कर दें। इन बालों की ज़रूरत नहीं है, इनको आप फ्लैट करके सीधे पीछे ले जाएंगे, इन पर कुछ नहीं बनाना है हमने। तो उस पर आप डायरेक्ट होल्ड स्प्रे का यूज़ कर ले। हमें बाल को नीट एंड क्लीन करना है। क्लीन किया हमने, हेड से हेड डायरेक्शन मिलाई, छोटे छोटे बालों को कंट्रोल किया। होल्ड स्प्रे का यूज़ करें। सो बॉब पिन लेनी है, और क्लाइंट जो पोनीटेल है हमारी, पोनीटेल के जस्ट बगल पे हमने बॉब पिन की मदद से इसको लॉक कर दिया है। फाइनल की तरफ मैं ले रहा हूँ उसको ऐसे तिरछा सेक्शन, इसके डेंसिटी के हिसाब से। पहले हम इस पर बैक कॉम करेंगे। रूट पे हल्का हल्का छोटे छोटे बालों का यूज़ करें बैक कॉमिंग के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए है। स्प्रे करेंगे हम रूट एरिया पे, प्रेस करेंगे, इसको बैकवर्ड की तरफ डाल दीजिए। जो छोटा छोटा बैक कॉम है वो रूट पे है, तो अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो हम इसमें छोटे छोटे स्टेप बना देते हैं। ठीक है, सो यहीं से हम फिर इधर की तरफ चले। 1 2 3 4, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाओ। अब मैं बैक कॉम को देखो यहाँ रोक रहा हूँ, इसके बाद फिर मैंने थोड़ा यहाँ रोका, फिर थोड़ा ऊपर रोका, तो ये यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। फिर फ्रंट को क्लीन कर लीजिए, कॉर्नर से क्लीन कर लो सेक्शन को, ताकि जो है आपका जो स्टाइल है फ्रंट से वो नीट एंड क्लीन लगे। हल्का सा स्प्रे कर लेते हैं।
एंगल आगे की तरफ रहे, इससे आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। को आपस में मिला देंगे। तो हमने कॉम किया दोनों को अच्छे से, इस साइड से फ्रंट से क्लीन करना है। देखो यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से ये फ्रिजनेस दिखता है, तो इसको हमें क्या कर लेना है, क्लीन आउट कर लेना है बस। अब बैक कॉम क्या है, इस लेयर के अंदर बैक कॉम है, पर बार बार से हमने क्या दिखा दिया, क्लीन। जैसे कि पफ के अंदर बैक कॉम है, पर बार बार से हमने क्लीन दिखा दिया। कॉम करेंगे, फ्रंट पे आपका जो बैक कॉम जो भी आ रहा है, छोटे छोटे बाल हैं, उनको क्लीन आउट कर दें आप। सेक्शन मैंने बिल्कुल ऊपर की तरफ रखा है, इससे आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। चाहे इस टाइम पे आप शाइन स्प्रे कर सकते हो, थोड़ा फ्रंट पे फिनिशिंग बढ़ जाएगी, शाइनिंग बढ़ जाएगी। इसको कॉम किया अच्छे से, कॉम किया, कॉम किया। अब आप इसको बैकवर्ड की तरफ लाएंगे, हाँ दिशा चेंज करनी है। तो हमने इसको डायरेक्शन दे दी है, पहले पीछे ला रहे हैं। अब पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हम डायगोनल चले आए हैं, इससे बालों की दिशा क्या आ गई, पीछे आ गई है। कॉम किया, कॉम किया, डायरेक्शन आने के बाद यहाँ पे ज़्यादा बैक कॉम नहीं चाहिए क्योंकि इसमें फ्लो आना है। तो कॉम किया, हथेली मेरी यहाँ है, पफ के ऊपर ऐसे हाथ रखें, कॉम करें और धीरे 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 करके आपको सेक्शन को कोने पे छोड़ देना है, ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये सेक्शन जैसे फट रहा है यहाँ पे, तो इसको आपने यहाँ पे थंब रखना है, या ऐसे ही आप थंब रख के इसको थोड़ा प्रेस कर लें और ये कर्व को उधर धकेलना है। तो ये धकेल दिया हमने, प्रेस कर दिया। अब अंदर का बैक कॉम जो है वो थोड़ा आपका सेक्शन यूँ चले जाएगा। बैक कॉम अभी हमने फिक्स नहीं किया है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे ये कर्व बढ़ जाएगा, साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। पहली लाइन ऊपर से खींच रहे हैं हम, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे करके आप टॉप से खींचें, बस आपको फ्रंट पे लाइंस विजिबल हो जाएंगी। रूट पे हमें नहीं डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो स्प्रे किया हमने, छोटे छोटे बालों को बिठाया, क्लीन करें, ब्लो करें, अपनी लाइंस को विजिबल करें, हल्का हाथ से आपने इनको ड्रॉ करना है। छोटे छोटे बाल जो भी दिखाई दे रहे हैं आप उनको मैनेज कर लें। अब यहाँ पे हमें इसको क्लीन करना है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको प्रेस करना है क्योंकि यहाँ पे हमें बल्कीनेस नहीं चाहिए। तो इसको मैंने चपटा किया, बाकी बालों को कॉम किया, अच्छे से टेंगल फ्री किया। देखो 2 फिंगर से मैंने पकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद इनको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब ये सेक्शन चपटा हो गया है, इसको फैलाया जा सकता है, स्प्रेडिंग बेस्ड। यहाँ से मैंने फिंगर को थोड़ा पीछे किया, अंगूठे से पकड़ा, इसको ऐसे करके पकड़ रहे हैं हम, और धीरे धीरे आईब्रोज की आर्च पॉइंट पे निचले वाले हिस्से को बड़े ही आराम से फैलाना है, फटे ना, डिस्कनेक्ट ना हो। साथ साथ में इसमें लाइटनेस चाहिए हमें, तो निचले वाले पोर्शन को आपने पतला दिखाना है, फाइन। आप चाहे तो इसमें नाखून का यूज़ करके धीरे 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 पिछले वाले बालों को पुश किया जा रहा है, आगे की तरफ धक्का हम इसमें प्ले कर रहे हैं, ऐसा प्लस ऐसे कर रहे हैं। कर्व पॉइंट बनने के बाद आईब्रोज की आर्च तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपने यू पिने लगा लेनी है, एज इट इज़ इसको सिक्योर्ड करके रखेंगे। देख खिसक के स्लाइडिंग करते हुए पीछे चले जाएंगे। यहाँ मैंने हाथ को रखा, यहाँ पे प्रेस कर दिया, ऐसे हल्के हाथ से खिसकते हुए धीरे धीरे करके हम बड़े आराम से पीछे चले गए हैं। वो आप हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे, तो स्प्रे यूज़ किया हमने। इससे स्प्रे करने से पहले मिरर में देख ले, चेक कर ले क्या वो ठीक लग रहा है। प्लेसमेंट ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी करनी है वो आप कर सकते हो। डबल स्प्रे अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको रिक्रिएट खोल के दोबारा हम बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायगोनल लेके ही आप, सर वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, हाँ ज़्यादा अच्छा, मतलब अब ये आपका पर्सनल टेस्ट है, हाँ हर किसी का टेस्ट एक जैसा नहीं है, तो आप हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था सबसे पहला वाला जो सर ने किया। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लेके चले गए। हाँ लाइंस वाइंस बनाएंगे इसके ऊपर, अभी हम हल्का सा हमने इसको दिखाया है ताकि हम बैंक्स के रूप में दिखा सके, मर्ज नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो फिर बाकी आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हैं। देखो आपका टेस्ट, मैंने बोला ना आपका टेस्ट आपकी क्लाइंट के ऊपर बहुत काम करेगा। मीन्स आप क्लाइंट को वही सजेस्ट करोगे जो आपको अच्छा लगता है, वो आपका टेस्ट उभरता है उसमें, और बाय एक्सपीरियंस आप बोलते हैं कि नहीं दिस विल लुक नाइस। अगर क्लाइंट एग्री होता है देन, अब क्लाइंट बोली नहीं मुझे ऊपर दो इसको, तो फिर वो क्या है, क्लाइंट की चॉइस है, टेस्ट उसका है, तो मुझे उसके टेस्ट में दखलंदाजी नहीं करनी है। हम बोलेंगे ठीक है मैम, इट्स लुकिंग नाइस। सर आपके दिमाग में भी यही
बस हमने लाइनें बनाई, फिक्स किया इसको, बस यहीं पे रखा हमने और क्लाइंट के स्कैल्प के सपोर्ट में एक बॉबी पिन हमने यहाँ पे लगा दी है। पोनीटेल को उठाइए, पोनीटेल को हल्का सा प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे हमने बेस को लगा लेना है। सबसे पहले यहाँ कॉर्नर से इसको यू पिन से हमने लॉक किया, अपोजिट साइड से भी इसको रोक देना है ताकि जो है जी गिरे नहीं। आप स्टेप अप या नेट बैक कॉम कर ले, बाल बचा के चले अभी। हाँ, फिलहाल ये आपका पहली बार का अभ्यास है, तो पहली बार के अभ्यास के लिए आपको बाल ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना है यहाँ पे, ताकि आपको पता लग जाए कि फाइनली आज आप समझेंगे कि आपको कितने बाल की ज़रूरत है इस टाइप के बन के लिए। इसको हम करेंगे स्टेप अप बैक कॉम, नेट बैक कॉम करना हमने, तो छोटा 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 हमने इस पर बैक कॉम किया, इसमें बैक कॉम के स्टेप बनाए इस तरीके से। बस इस वाले का भी यूज़ कर ही लो आप, इसको बोलेंगे तुम ऊपर आ जाना है। छोटा छोटा बैक कॉम किया हमने। अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा सर। इस पर हमने स्प्रे किया, नीचे वाले पे भी स्प्रे किया। मिडिल पे तो ये कवर्ड है ही है, हम क्यों ना किनारे और किनारे डाल देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अब देखो ये वेडिंग हेयर स्टाइल में क्लाइंट कराने नहीं देता। हाँ, समझ रहे हो, वो बोलेगा नहीं नहीं रहने दो, तो आप फिर हल्का सा ही करना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। जितना मैंने किया उस पर स्प्रे वगैरह कुछ मत मारो आप, कुछ नहीं अप्लाई करना है आपने स्प्रे, नॉर्मली भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे अरे कौन करे क्लाइंट का बैक कॉम इतना, आप सीधे हेयर स्टाइल बना लोगे। अच्छा, इसको सेंटर से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आधा बाल इतना कवर करेगा, आधा एरिया, और ये वाला सेक्शन इधर का पूरा एरिया कवर करेगा। डायरेक्शन आप कोई से भी दे सकते हो, इसमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है। या तो आधे बाल सारे इधर जा रहे हैं, आधे बाल सारे उधर जा रहे हैं, या तो सारे बाल उधर के इधर, इधर के इधर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर डायरेक्शन में भी किया जा सकता है। ये मैंने सारे बाल इधर की तरफ ही कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक एक ही रहेगी, ट्विस्ट एंड पुलिंग। ठीक है, डेंसिटी जितनी है उसको हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो आप सोच रहे हो कि 4 में हो जाएगा, तो आप 5 लेके चलो, इससे आपको बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा और बेहतर है कि आपके पास में एक एक्स्ट्रा सेक्शन रहेगा। तो इसको हम टूवर्ड्स टू फेस, आगे की तरफ, चेहरे की तरफ लेके हम इसको ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। हल्का हमने शाइन स्प्रे यूज़ किया, इसमें कॉम करेंगे, आप कॉम करेंगे चेहरे की तरफ, टूवर्ड्स टू फेस, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया। 4 ट्विस्ट में हम यहाँ पहुँच गए हैं, बस 5 ट्विस्ट में ख़त्म हो जाएगा। वहीं पे प्लेस कर लें और उसके बाद पुलिंग टेक्निक का इसमें यूज़ कर लें। ये आपने हल्का सा नेल से, नाखून से खींच देना है। ठीक है, हल्का हल्का, आप जितना फाइन इसको खींचेंगे उतना ही ये अच्छा लगेगा। मोटा मोटा नहीं खींचना है इसको। ठीक है, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, बाद में और खींचना है तो और भी इसको खींचा जा सकता है। स्प्रे करेंगे। इसको प्लेसमेंट देने के लिए यू पिन लगा लें, तुम यहाँ रहोगे, इसको थोड़ा आपने पुश करना है, ये कोने पे हमें कवर करना है। ये हमने लॉक नहीं किया, क्या दे रहे हैं, होल्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद में इसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे भी हल्का टेक्सचर दिखा दिया जाते जाते, और यहीं पे आप यू पिन लगा लें ऊपर की तरफ या डायगोनली। 3 से 4 ट्विस्ट बनाए हमने, प्लेसमेंट पे ले आए। अच्छा लग रहा है सर, सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि क्लाइंट पे ऑलमोस्ट इन फ्रीलांसिंग वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा मेसी बन जो लोग बनाते हैं, इसी टेक्निक का यूज़ होता है। सो इस तरफ से भी सेम रहेगा हमारा टेक्निक, इसको भी हमने करना है टूवर्ड्स टू फेस, चेहरे की तरफ। ठीक है, सो आधा सेक्शन, आधा बन हम कवर कर चुके हैं, इसको भी हम सेम टेक्निक के माध्यम से करेंगे। 2 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया, टूवर्ड्स टू फेस, 1 2 3 4, बस 4 ट्विस्ट बहुत है। पहले 4 ट्विस्ट बनाने के बाद में इसको हम लेफ़्ट राइट ऊपर ऊपर खींचना है, और ये टेक्सचर आपका जो है दिखना चाहिए। ये पतला ही खींचना है आपने, तभी ये विजुलाइज होगा। सो इसको हम अच्छे से टेक्सचराइज करेंगे, स्प्रे करेंगे, और साथ साथ में यू पिन लगा देनी है ताकि ये सेक्शन अपनी प्लेसमेंट पे बना रहे, और आपकी लाइंस के बीच में जो गैप है वो भी आपने अलग अलग रखना है। इसी ने दिखना है, तो इसको हम अच्छे से अलग अलग विजुलाइज करेंगे। सो ये हम लेफ़्ट राइट टूवर्ड्स टू फेस, यहाँ पे भी खींच रहे हैं, सेम रहेगा टूवर्ड्स टू फेस,
बस इसको भी लॉक कर दीजिए आप यहाँ पे। सो बाकी के सभी सेक्शन भी हम इसी की तरफ करेंगे और इनको लॉक करेंगे, तो कुछ इस जैसा आपका रिज़ल्ट मिलेगा। सो ओके गाइज, सो हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आउटकम रिज़ल्ट आएगा, ये वॉल्यूम के साथ में एंड फ्लो डाउन के साथ। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल और बैक में आपका कुछ ऐसा टेक्सचर आएगा। ध्यान रहे इसको आपने पतला पतला फाइन फाइन खींचना है, तभी आपका टेक्सचर लुक आएगा और वो अच्छा भी लगेगा। सो ये था आज का हमारा टेक्सचर मेसी बर्न हेयर स्टाइल फॉर द वेडिंग डे। रिसेप्शन डे के दिन भी आप इसको बना सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को हेयर स्टाइल समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।